Good morning, students. Amarendra Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today, study chapter 6. Chapter 6, tissue. In a previous day, studied chapter 5, the fundamental unit of life. इसमें हमने क्या पढ़ा था? सेल. और सेल से ही क्या कहा था? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. सेल में ही आपने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर टू टाइप्स ऑफ ए सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म्स ऑल फंक्शन दे सिंगल सेल्स. सिंगल सेल परफॉर्म्स द ऑल फंक्शन, बट इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट द मिलियंस ऑफ ए सेल. मल्टी सेलुलर में कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ ए सेल होते हैं. सो द सेल्स आर combines and forms the tissue and the particular types of a cell that perform the particular functions, and that group of cells जो particular types के सेल हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू. यानी टिश्यू क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and perform same function. Such group of a cells is known as a tissue. For example, अब देखिए हमारा मस्कुलर टिश्यू है. ये बना हुआ किससे है? मसल सेल से है. इसका फंक्शन क्या होता है मसल सेल्स के? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. तो ये मूवमेंट का काम है that occurs by muscular tissue. इसी तरह से नर्व्स है, नर्वस टिश्यू है. ये किससे बने हुए हैं? नर्व सेल से. नर्व सेल का काम क्या है? मैसेज को भेजना. और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं यानी ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स दैट परफॉर्म्स सच टाइप ऑफ फंक्शन, तो ये हमारा क्या हो गया? नर्वस टिश्यू. ठीक इसी तरह से प्लांट्स में भी है. प्लांट्स में आपको जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम है, फ्लोएम है, इसमें वेस्कुलर बंडल कहते हैं. वेस्कुलर बंडल कहेंगे इसमें आपको अलग अलग जो सेल्स हैं दैट परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शंस. तो ये हमारा क्या हो गया? टिश्यू. तो प्लांट्स में भी टिश्यू है, एनिमल में भी टिश्यू है. अब इनमें डिफरेंस क्या है? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या है? प्लांट टिश्यू आपको क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं स्टेशनरी, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव. एंड इन ए प्लांट्स मोस्ट ऑफ द cells are the dead cells and dead cells are supportive. प्लांट्स में क्या होंगे? ये सपोर्टिव होते हैं. अब एनिमल्स में, एनिमल्स को में ज्यादातर क्या है? लिविंग सेल्स. और लिविंग सेल्स को मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? मोर एनर्जी रिक्वायर्स है. तो ये एंड मूवमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड. सो इट इज द मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट एंड द एनिमल्स मूव्स. नेक्स्ट है कि ग्रोथ है. ग्रोथ आपको प्लांट्स में क्या होते हैं? थ्रू आउट द लाइफ एंड पार्टिकुलर रीजन, यानी उसके जो पार्टिकुलर पार्ट्स हैं उसी में ग्रोथ होते हैं. रूट है, शूट है, स्टेम है, इसके अंदर जो कैम्बियम पार्ट्स हैं केवल उन्हीं में ग्रोथ होते हैं. एंड दैट कंसिस्ट द स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू. तो ग्रोथ ऑफ ए रूट्स, ग्रोथ ऑफ ए स्टेम्स and growth and its thickness also increases. Clear? Next हमारा देखिए जो एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं होते. एनिमल्स में होते हैं सर्टेन एज तक और यूनिफॉर्म ग्रोथ इन एनिमल्स. क्लियर? एनिमल्स के जो टिश्यू हैं वो आपको क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं. क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं. जबकि जो प्लांट्स में होंगे वो सिंपलर होते हैं, उसके अंदर सिंपलर पार्ट्स होते हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. अब हमें पढ़ना है जो प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू को हम कैसे स्टडी करेंगे? देखिए प्लांट टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. एक तो हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. क्या होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे जब इन प्लांट्स इन सर्टेन रीजन cells are divided to form the new cells
and growth taken place at that region, such tissue is known as the tissue having ability to divide and helps in the growth and developments of a plant, that is known as a meristematic tissue. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड एंड हेल्प्स इन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड इट प्रेजेंट्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स. इसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टम. इसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. अब एपिकल मेरिस्टम कहाँ होंगे? इन ए रूट टिप्स और शूट टिप्स, and its main function to increase the length of a roots and shoots. Second है lateral meristem. Lateral meristem हमारे stem parts में होते हैं. ये इसके गर्थ को, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है, और इसको बोलते हैं कैम्बियम. और ये कैम्बियम एक्टिविटी की तरह जो स्टेम पार्ट्स हैं, रूट पार्ट्स हैं, उनकी जो थिकनेस है दैट इज इंक्रीजेस बाय लैटरल मेरिस्टम. इसके बाद आता है इंटरकैलरी. ये आपको जहां ये लीव्स हैं इसमें नोड्स और इंटरनोड्स कहां प्रेजेंट होंगे? नोड्स और इंटरनोड्स. ये जो हमारा लीफ है उसका जो पार्ट्स जहां से अटैच्ड होता है वेयर दे हेल्प इन ए ग्रोथ. तो ये नोड्स और इंटरनोड्स पर नोड्स प्रेजेंट्स दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो हमारा क्या हो गया? एपिकल ये लेंथ के लिए, लेटरल गर्थ के लिए, थिकनेस के लिए, और जो थर्ड था ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये हमारे नोड्स और इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होते हैं. जो लीफ हैं और ब्रांचेज हैं इन पार्ट्स को इंक्रीज करने का काम करता है. अब आप कहते हैं कि ये सेल है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, किससे बना हुआ है? मेरिस्टेमेटिक सेल से बने होते हैं. अब इस सेल्स के फीचर क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं. इससे इस टिश्यू के आपको स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं. ये आपको होता है वेरी एक्टिव, और इसमें थिन वॉल्स होते हैं, एंड द डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट्स, लैक ऑफ वैक्यूल्स in a meristematic cells, and having prominent nuclei and having ability to divide and forms the new cells. ये हमारा क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है परमानेंट टिश्यू. When the meristematic tissue loses the ability, क्या होगा? Loses the ability to divide and attain the permanent shape and size, and performs the particular functions, that tissue is called permanent tissue. And the process is known as a differentiation. The meristematic tissue lost the ability to divide and acquire the permanent shape and size and performs the particular function. इसको प्रोसेस को दैट इज नोन एज ए डिफरेंशिएशन. परमानेंट टिश्यू हमें को हम डिवाइड करते हैं परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में. फर्स्ट हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप्स ऑफ ए सेल्स. एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस. अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में. फर्स्ट हमारा होता है पैरेन्काइमा, सेकेंड होता है कोलेनकाइमा, थर्ड होता है स्केलेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा ये आपको लिविंग होते हैं. इसके जो सेल वॉल्स हैं ये भी आपको थिन होते हैं एंड having the large size vacuoles are present in a parenchyma, and intercellular spaces between the parenchyma tissue, and that causes it acts as a store the prepared substances, prepared food in a parenchyma. तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? इसके स्टोरेज के लिए.
सेकेंड आप ये ध्यान रखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और ये आपको परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, मेनली ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जैसे लीफ है, लीफ का जो अपर एपिडर्मल लेयर है उसके बाद जो आपको सेल्स टिश्यू प्रेजेंट होता है ये पैरेन्काइमा है और इसका काम है प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड, और इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद थर्ड हमारा है कि इसके अंदर एयर स्पेसेज होते हैं, कैविटी होती है एंड इन ए वाटर इज बायोन्सी, प्रोड्यूस बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब हो गया फ्लोट्स ऑन द सरफेस, फ्लोट्स ऑन द सरफेस एंड सरफेस ऑफ ए वाटर एंड दैट कॉजेज इट इज नोन एज एरेनकाइमा। तो हमने क्या बताया, पहला बताया स्टोरेज, स्टोरेज का काम करता है। सेकेंड बताया क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, और थर्ड हमने क्या वर्ड यूज किए, ये आपको इसके अंदर कैविटी होती है और कैविटी से ये फ्लोट्स ऑन द सरफेस और इसको कहते हैं एरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा को हम क्या करेंगे, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा एंड इट्स फंक्शंस टू स्टोरेज। थर्ड है, नेक्स्ट हमारा है कोलेनकाइमा। देखिए कोलेनकाइमा का क्या काम है, कोलेनकाइमा ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे लीफ है, लीफ की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। टेंड्रिल्स है, टेंड्रिल्स आपको ये इसके अंदर भी कोलेनकाइमा होता है, ये आपको आसानी से क्लाइंब करने में, चढ़ने में, जैसे आप देखते हो ये घिया है, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं उसको आप रख दोगे तो उसके टेंड्रिल्स आप आसानी से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो आपका काम है ये प्रेजेंट होते हैं कोलेनकाइमा। जो टेंडर प्लांट्स हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड करना, ब्रांचेज को मूवमेंट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए क्लोरेनकाइमा। ये काम क्या है क्लोरेनकाइमा के। इसके जो सेल होते हैं उस सेल में आपको कॉर्नर पर थिकनेस होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेज इसके लेस होते हैं, और ये सेलुलोज का जो कॉर्नर्स हैं वहां पर डिपोजिशन ऑफ ए सेलुलोज। क्लियर? तो ये हमारा, और सम क्लोरोफिल आर ऑल्सो प्रेजेंट, सो इट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड्स, जो टेंडर प्लांट्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर? लेकिन ये ध्यान रखिए थर्ड हमारा क्या है, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा का काम है ये हमारे प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये ध्यान रखेंगे जब कभी आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मेनली फंक्शन ये स्केलेनकाइमा का है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। मेटअप ऑफ ए डेड सेल, नो इंटरसेलुलर स्पेसेज एंड इट लिग्निफाइड। ये क्या होते हैं, लिग्निन, इसमें सीमेंटिंग मटेरियल, लिग्निन है केमिकल सब्सटेंस, ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ये इसको हार्ड बनाता है, स्ट्रिप बनाता है, हार्ड और स्ट्रिप बनाते हैं। और ये फाइब्रस भी होते हैं, और ये फाइब्रस भी होंगे, ये हमारे स्टेम पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर कवरिंग पार्ट है, हस्क ऑफ कोकोनट है, हस्क ऑफ कोकोनट दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए कोलेनकाइमा। जो हमारे सीड्स का आउटर कवरिंग पार्ट्स है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए स्केलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा टिश्यू मेनली प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। इसके अलावा देखिए ये हमारे जो वेस्कुलर बंडल हैं उनके अराउंड प्रेजेंट होता है। जो वेन्स ऑफ ए लीफ है दैट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई स्केलेनकाइमा एंड it mainly provides the mechanical strength to the plants. Clear? अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हम थोड़ा सा और भी आप जान लीजिए, जो आउटर कवरिंग पार्ट्स हैं, आउटर कवरिंग पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ये आपको सिंगल सेल थिक होते हैं और इसका काम है प्रोटेक्शन। ये हमारे थ्रू आउट पूरे पार्ट्स को, पूरे प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट इन डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट में ये थिक होते हैं, और वैक्सी लेयर होता है जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने का काम करता है। एंड इट ऑल्सो जो हमारे एपिकल पार्ट्स हैं, जो एपिकल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया,
जो लीफ का पार्ट है उसमें उसके ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जैसे देखोगे लीफ है, लीफ के ऊपर आपको वैक्सी लेयर है और इसी कारण से उसके अंदर वाटर है वो आपको वहां नहीं रह पाता और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेन क्या हो गया, प्रोटेक्शन। साथ में सबसे बड़ा काम है कि ये जो आपको पैरासाइट्स हैं, अदर इंजुरी है, इनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी पर एपिडर्मिस के ऊपर आपको इसके लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोमेटा आपको है, दैट इज द स्टोमेटा प्रेजेंट्स। अब इस स्टोमेटा क्या है, दैट इज द स्मॉल पोर्स और होल, स्मॉल पोर्स और होल प्रेजेंट्स इन ए लोअर एपिडर्मिस बिटवीन द टू गार्ड सेल। कहां प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द टू गार्ड सेल। और ये आपको इसका मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड आपको इवेपोरेशन। ये जो आपका है ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ये आपका होता है थ्रू स्टोमेटा और ये प्रेजेंट कहाँ है, बिटवीन द गार्ड सेल। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा का, ये भी फंक्शन होता है। किसका होता है फंक्शन, ये गार्ड सेल के फंक्शन है। गार्ड सेल्स में जब आपको एक्वस प्रिपेयर्ड फूड एंटर होंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा और वो कर्व हो जाता है, तो स्टोमेटा ओपन हो गया। और जब ही वो लॉस ऑफ वाटर द फॉर्म्स ऑफ वेपर देन इट क्लोज, जब वो क्लोज हो जाएंगे तो स्टोमेटा आपको क्लोज हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, जो इसी में जो पार्ट्स हैं, जो रूट के पार्ट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन करता है यह भी एपिडर्मल पार्ट्स हैं। इसके जो एपिडर्मल लेयर हैं वो आपको सॉइल के अंदर जाकर और बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द मूवमेंट्स ऑफ वाटर बाय द थ्रू द एपिडर्मल लेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस हो जाते हैं एपिडर्मिस के। अब आपको जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनके ऊपर देखेंगे, जो कि लेयर आपको बन जाता है, डेड सेल्स बन जाते हैं और वो डेड सेल्स को ही हम फिर जो जिसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, केमिकल का नाम है सुवेरिन, इसको कहते हैं कॉर्क सेल। जो डेड सेल्स हैं वो क्या है, कॉर्क सेल। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉसेज ऑफ ए water and gases, exchange of water and gases that prevented by the cork cells, and it consists the chemical, जो chemical उसको क्या बना देता है, impervious to exchange of gases and water। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, cork cell के लिए। आगे हमारा आता है complex permanent tissue, two or more than two types of cells cells combines and form the tissue, perform a particular function, that tissue is called the complex permanent tissue। complex permanent tissue आपको टू टाइप्स के हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम के कंपोनेंट होते हैं, जाइलम के कंपोनेंट ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या हैं, डेड सेल्स होते हैं। और इसका मेन फंक्शन, इसके टू मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, एंड सेकेंड फंक्शन बिकॉज इट कंसिस्ट द डेड सेल, जनरली इसमें क्या है, डेड सेल्स हैं, सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के भी आपको फोर कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये दोनों मेन हो गए जो ट्रांसपोर्ट की तरह करते हैं। ये आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स हैं। इसके बाद होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसके अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स और इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन।
ये हमारा काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू दोनों के फोर एलिमेंट्स, और ये आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में आपको परफॉर्म्स द various function and various parts having the different tissue perform the different functions। अब इसको हम ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं। सब फर्स्ट हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड होता है आपको कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आपको जो मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये आउटर कवरिंग पार्ट्स एंड दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड प्रिवेंट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए सब्सटेंस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इंजुरी। और जो आपको जो पैरासाइट माइक्रोब्स हैं उसकी एंट्री को भी रोकने का काम करता है। जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्ट करने का काम ये एपिथेलियल टिश्यू करता है। ब्रॉडली हम इस एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इसी में जो हमारा स्क्वैमस है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। जब आपको थिन लेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे माउथ है, माउथ के जो अपर लेयर हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो लेयर्स हैं, ये जो कवर्ड होता है दैट इज मेड अप ऑफ ए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और जो हमारा बाहर का स्किन है, जिसके अंदर मल्टी लेयर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा कहलाता है दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह जो क्यूब के शेप्स के होते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, और जो आपको क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब शेप एंड लाइनिंग ऑफ ए ट्यूब्स, किडनी ट्यूबल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन पर के आपको प्रेजेंट होता है कौन? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह से आपको जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम है अब्जॉर्प्शन का काम है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। दैट इज जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसी तरह से आपको आ गया क्यूबाइडल, कॉलुमनर और स्क्वैमस एपिथेलियल। फिर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ये हमारे जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट्स इनसाइड द बॉडी, दैट इज ऑल्सो ए टिश्यू सिक्रीटरी प्रॉपर्टीज, सिक्रीशन का काम है। ये आपको हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे मेन क्या हो गए एपिथेलियल के फंक्शन? ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल करता है। कुछ कॉमन चीजों को ध्यान रखेंगे, जैसे हमारा क्यूबाइडल है, ये जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, किडनी है, इसके अंदर जो प्रेजेंट्स होते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज द क्यूबाइडल एपिथेलियल। और जो आपको सिलिएटेड है, सिलिएटेड का काम है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, यूरेटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, आपको वन पार्ट से अनदर पार्ट को कनेक्ट करने का काम, और ये मेनली आपको प्रेजेंट्स होते हैं ये टिश्यू। द सेल्स ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड विद ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू।
और इसके अंदर जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्लड। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको फ्लूइड है, तो इसके अंदर मैट्रिक्स क्या हो गया, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट्स इन ए ब्लड। एंड ब्लड का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इट कैरी ऑक्सीजन, कैरी अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। WBC है, ये प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, WBC। प्लेटलेट्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, किससे इंजुरी है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा है, ये आपको 95 पार्ट होते हैं एंड इट हेल्प्स इन ए ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको हम कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा आता है इसके बाद बोन है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इसके अंदर हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है कैल्शियम है, फॉस्फेट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर होल्स हैं प्रेजेंट, जो बोन मैरो है, यानी ब्लड फील्ड बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड इट provides strength, provides the shape of a body, frameworks of a body, that is provided by the bones. एंकरिंग का काम करता है, ये आपको बोन का काम है। ये हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट द वाइटल ऑर्गन, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए बोन्स। वाइटल ऑर्गन कौन से हो गए, किडनी है, तो ये बैकबोन है, दैट प्रोटेक्ट्स द किडनी। जो हमारे रिब्स हैं और यहाँ ये दैट प्रोटेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह से जो ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल होता है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, दैट इज मेड अप ऑफ ए बोन्स। इसके बाद कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का काम क्या है, ये कनेक्ट करने का काम। ये कार्टिलेज आपको, इसके अंदर ब्लड फील्ड नहीं होते, ये इसके अंदर ये मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं, बट इट कंसिस्ट द प्रोटीन्स एंड अदर कोलेजन्स आर प्रेजेंट्स, एंड इट कनेक्ट्स एंड प्रेजेंट्स इन टिप्स पार्ट्स। जैसे आप देखिए हमारे जो ईयर्स हैं, ईयर का जो टिप्स पार्ट है, नोज का जो अपर पार्ट्स है, दैट इज मेड अप ऑफ ए कार्टिलेज। और एक और आपको ध्यान करा दूं, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर भी ये होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स में कार्टिलेज भी प्रेजेंट्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, और कनेक्ट करने का काम करता है वन से अनदर को। फिर आपको आता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ये पैकिंग का काम करता है। ये जो सेल्स, ये हमारे जो स्किन है और मसल्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उनमें रिपेयरिंग का काम है, ये एरोलर टिश्यू का होता है। जो कहीं भी आपको किसी तरह की इंजरी है, उनको पैक करना, ये काम आपको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। एडिपोस है, इसके अंदर होते हैं फैट्स मोलेक्युल्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोस टिश्यू ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और साथ में ये भी आपको पैकिंग करने में और उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, दैट इज द एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये प्रोवाइड करता है मूवमेंट। इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है एंड प्रोवाइड्स द मूवमेंट्स। तो ब्रॉडली हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड को ही हम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, और इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड के लॉन्ग और अनब्रांच्ड होते हैं। लॉन्ग है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इट प्रेजेंट्स इन ए बॉडी वॉल्स। ये हमारे जो लिम्स हैं, जो उसको मूवमेंट करना, ये वॉलंटरी होता है, यानी इन कंट्रोल ऑफ ए ब्रेन इसको कंट्रोल करने का काम करता है। दैट इज द स्ट्रेटिफाइड का मेन फंक्शन मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट्स हैं जो हमारे, वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय दैट इज द फंक्शन ऑफ ए
फंक्शन ऑफ ए स्ट्रेटिफाइड। इसके बाद आपको आता है कौन सा, स्मूथ। स्मूथ ये होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है और क्या होता है, स्पाइंडल शेप के होते हैं। और इसमें आपको जो प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है हमारे जो ये फूड पाइप्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट, कंटिन्यूअस करना। और ये प्रोवाइड करता है, जैसे फूड में हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल्स। एंड स्मूथ मसल्स ऑल्सो प्रेजेंट्स इन ए अदर ट्यूबुलर पार्ट्स। जो हमारा ब्लड है, ब्लड का फ्लो होता है, वहां भी आपको ये प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके बाद आता है थर्ड है ये आपका क्या होगा, दैट इज इनवॉलेंट्री, यानी इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ए ब्रेन। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट आता है कार्डिक। कार्डिक होते हैं वॉल्स ऑफ ए हार्ट एंड इट्स मेन फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ इन लाइनिंग ऑफ ए हार्ट एंड इट इज short, branched, cylindrical, short, branched, uninucleated and the some striation are present। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन किसका हो गया, कार्डिक के लिए हो गया। लोकेशन भी आ गए, साथ में हम इसको बता देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस टिश्यू। देखिए नर्वस टिश्यू के अंदर हमारा नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, ये आपको लॉन्गेस्ट सेल है और ये वन से अनदर कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के बीच आपको स्पेस होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। और ये ट्रांसमिट कन्वर्ट्स केमिकल इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। और इसके मेन पार्ट्स, नर्व सेल्स के मेन पार्ट हैं साइटोम, जिसको कहते हैं सेल बॉडी। इसके बाद डेंड्राइट, जिसका काम है कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और जो आपको एक्सोन है, उससे ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम साइटोन टू द अदर बॉडी। ठीक है, दैट इज द मेन फंक्शंस। अब इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि डायग्राम्स जो है, जैसे हमने मसल्स के लिए बताया, मसल्स में 3 हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, कार्डिक, इनके डायग्राम्स को बनाना है। नर्व्स टिश्यू है, इसके डायग्राम्स को बनाना है। स्टार्टिंग में भी हमारे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डायग्राम्स हैं, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के डायग्राम हैं, इन डायग्राम्स को भी हम बनाएंगे। क्लियर? ओके।